topic today. आज का विषय है Needs of the healthy church. तंदुरुस्त कलीसिया की जरूरतें। The healthy man, healthy woman, तंदुरुस्त स्त्री और पुरुष होने के नाते healthy school, तंदुरुस्त स्कूल के जैसे healthy church. तंदुरुस्त कलीसिया भी होनी चाहिए। If you want to have your healthy church, you need to have spiritual people. अगर आप एक तंदुरुस्त कलीसिया चाहते हैं तो जरूरी है कि वहां पर आत्मिक लोग हो, Not the fashion of this world, इस संसार के लोगों के जैसे नहीं, not the rich people, और धनी लोग not the नहीं, poor people. गरीब लोग नहीं। Of course, rich may come to church, poor may come to church, but everyone should have a spiritual parameters. You need to maintain your spiritual life. अमीर आदमी कलीसिया में आ सकता है, गरीब आदमी कलीसिया में आ सकता है, लेकिन आत्मिकता के स्तर कलीसिया में बनाए रहने चाहिए। If you want to see this good standard school, the teacher is more important. अगर आप अच्छी स्कूल देख रहे हैं तो अच्छी स्कूल के लिए जरूरी होता है कि उस स्कूल के जो शिक्षक हैं वो अच्छे हो। अच्छे शिक्षकों के कारण स्कूल अच्छी होती है। Jesus took the fisherman and he said, "Follow me, I'll make you fishers of men." यीशु ने मछुआरों को लिया और कहा मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें मनुष्य का पकड़ने वाला बनाऊंगा। He is the greatest teacher on the earth. वो इस पृथ्वी पर का सबसे महान शिक्षक है। And Mary sat at the feet of Jesus and she learned a good thing and best thing. मरियम यीशु के चरणों पर बैठी रही और वो सबसे उत्तम चीज सीखती रही। When you read Luke chapter 10 verse 42, लू का अध्याय 10 वचन 42, and Mary got the best. यहाँ पर हम देखते हैं मरियम ने सबसे उत्तम When you भाग look पाया। at Mary and Martha, their spiritual life is different. मरियम और मार्था को देखिए, उनका आत्मिक जीवन बिल्कुल अलग होता है। Some churches are like a Martha, some churches are like a Mary. कुछ कलीसियाएं मार्था के जैसे हैं तो कुछ कलीसियाएं मरियम के जैसी Some हैं। believers are like a Martha. They are doing lot of works, lot of works. They are busy in works. कुछ विश्वासी तो मार्था के जैसे हैं, बस कामों में बहुत व्यस्त रहते हैं। They have no time for prayer. They have no time to read Bible. बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए उनके पास समय नहीं They है। are busy in God's work. वो परमेश्वर के कामों में बहुत ही व्यस्त होते हैं। Busy in the ministry. वो सेवकाई में बहुत व्यस्त होते They हैं। don't have time for fasting prayer. उनके पास उपवास प्रार्थना के लिए समय नहीं होता They don't है। have time to worship God. उनके पास प्रभु की आराधना के लिए समय नहीं They say, होता है। brother, we are busy in the ministry. ब्रदर, हम सेवकाई में बहुत ही व्यस्त हैं। That means they are kind of Martha. मतलब वो मार्था के जैसे हैं। Then who is the kind of Mary? तो मरियम के जैसे लोग कौन हैं? Mary gave enough time to sit at the feet of Jesus. मरियम ने काफी समय यीशु के चरणों पर बैठकर बिताया। If you want to join in a Mary's kind, अगर आप मरियम के जैसे लोगों में जुड़ना they have चाहते to हैं spend time with the prayer, तो आपको प्रार्थना में समय बिताना reading होगा, Bible, बाइबल पढ़नी होगी, worshiping God, प्रभु की आराधना करनी होगी, listening from God, परमेश्वर से सुनना होगा, speaking to God, प्रभु से बातें करना होगा, receiving from God, प्रभु से लेना होगा and sharing the love of God to others. और दूसरों को प्रभु का प्रेम बताना होगा। These things we need to do. हमें ये करना होगा। Some churches are full of Marthas. कुछ चर्च तो केवल मार्था से भरा हुआ है। Nobody prays, but everybody works. कोई प्रार्थना नहीं करता लेकिन सब लोग काम करते हैं। But very few churches are having Mary, लेकिन बहुत ही कम चर्च में मरियम जैसे लोग हैं। the kind of Mary. मरियम जैसे लोग, The people of God, like a Mary, as she prayed, as she worshipped God. प्रभु के लोग जो कि मरियम के जैसे प्रभु की आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। The second thing, we need to recognize unhealthy things and remove it from your life. दूसरी बात, ऐसी बातें जो तंदुरुस्ती के लिए सही नहीं है, ऐसी बातों को देखकर हमें उसे अपने जीवन से निकाल देना होगा। If you want to be healthy, you have to recognize what is unhealthy habits in your life. आपको अगर तंदुरुस्त रहना है तो आपको जानना होगा कि आपके जीवन में ऐसी कौन सी आदतें हैं जो तंदुरुस्त You want to live a healthy life, तंदुरुस्त जीवन जीना है you need to recognize what are making you unhealthy. तो जानना होगा किस कारण आप तंदुरुस्त नहीं हैं। Maybe smoking. शायद सिगरेट पीने की As आदत। long as you smoke, you can never become a healthy person. जब तक कि आप सिगरेट पिएंगे आप तंदुरुस्त व्यक्ति नहीं रह सकते The हैं। unhealthy thing is in you. ऐसी आदतें जो तंदुरुस्ती के लिए नहीं हैं। If you are a drinker, अगर आप शराबी हैं, you are habituated to drugs, अगर आप ड्रग्स लेते हैं or you are looking at the filthy things of the world, और आप संसार की गंदी बातों को देखते जाते हैं those things influence you. तो वो आप पर प्रभाव डालते हैं। Those things will never allow you to be a healthy person. वो चीजें आपको कभी तंदुरुस्त व्यक्ति होने नहीं देंगे। So they are trying to make you unhealthy. उसके कारण आपकी तंदुरुस्ती नहीं रहती If है। at all you want to be a healthy person, अगर हमें तंदुरुस्त व्यक्ति होना है recognize what is in you that is making you unhealthy. तो आप जान लीजिए कि आपके अंदर ऐसा क्या है जिसके कारण आप तंदुरुस्त नहीं हैं। Maybe laziness. शायद आलस्य हो, You don't want to wake up early morning, सुबह जल्दी उठना नहीं चाहते हैं, or you want to go to bed at late night, या आप रात को बहुत ही देरी से सोने वाले व्यक्ति हैं, eating late night dum biryani. रात को बहुत देर से दम बिरयानी खाते हैं,
at 1 o'clock, रात के 1 बजे sleeping till 8 o'clock, और सुबह 8 बजे तक सोते हैं, and we don't like to do some healthy works. और हमें कुछ तंदुरुस्ती के काम करना पसंद नहीं है। Unhealthy, or taking more chili powder, बहुत ज्यादा मिर्ची खाना ये भी तंदुरुस्ती के लिए सही नहीं है। more pickle. बहुत ज्यादा अचार खाना, Unhealthy things we need to recognize in our life. जो चीजें तंदुरुस्ती के लिए अच्छी नहीं उसे पहचानना होगा। We don't want to walk at least half an hour. हम आधा घंटा पैदल चलना नहीं चाहते हैं, That is an unhealthy habit. ये तंदुरुस्ती के लिए सही आदतें नहीं है। Everyone have to change. सबको बदलना होगा। With some people, they don't like to drink enough water. कुछ लोग पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते हैं, They take a little water and say, Lord, heal me, give me good health. थोड़ा सा पानी पीते हैं, कहते हैं प्रभु मुझे चंगाई दे, तंदुरुस्ती दे। But they do all the things, whatever they like, but they don't like to take care of their health. और वो जो कुछ भी चाहे वो करना चाहते हैं, तंदुरुस्ती की देखभाल नहीं करते हैं। Yeah, brothers and sisters, we need to change. भाइयों और बहनों, हमें बदलना होगा। Recognize what is unhealthy in you. कौन सी ऐसी बातें हैं जो तंदुरुस्ती के लिए सही नहीं है? Unhealthy speech, अस्वस्थ बातें, unparliamentary speech, व्यर्थ की बातें करते चले जाना, speaking ugly words. बुरे शब्द या गलत शब्दों को कहना, We need to remove those things in our life. हमें इन बातों को अपने जीवन से निकालना होगा। When you put full stop to those things, say goodbye to those things and say, Lord Jesus, forgive me, set me free. हमें उन सारी बातों को निकाल देना है, उन बातों को दूर करना और कहना है कि प्रभु यीशु मसीह मुझे क्षमा कर, Then you will become a spiritually healthy person. और आप आत्मिक रीति से तंदुरुस्त व्यक्ति होंगे। Regularly reading Bible, praying to God, meditation. आप प्रार्थना करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे और वचन पर मनन करेंगे। Third thing, तीसरी बात, healthy things grow, unhealthy things die. तंदुरुस्ती की चीजें बढ़ती जाए और अस्वस्थ करने वाली बातें मर जाएं। For example, उदाहरण के लिए, if you want to grow up in spiritually, अगर आप आत्मिक रीति से बढ़ना चाहते हैं, instead of reading and looking at the filthy things of the internet or anything, start reading Bible, praying and meditate God's word. So you are replacing in unhealthy things area, you are replacing the good things. इंटरनेट के ऊपर दूसरी गंदी बातें देखना या उन्हें पढ़ने के बजाय आप उसकी जगह बाइबल पढ़ना शुरू कीजिए। इसके कारण आप उन सारी अस्वस्थ बातों को निकालकर आप उसके जगह पर तंदुरुस्ती की बातें लेकर आ रहे हैं। Instead of scolding others, you try to speak a blessed words. दूसरों को डांटने के बजाय आप आशीष के शब्द बोलना शुरू कीजिए। Replace bad words with the good words. बुरे शब्दों को कहने के बजाय उनकी जगह अच्छे शब्द लेकर आइए। You can replace it. आप उससे बदल सकते हैं। Then what you are doing, you are allowing good things to grow, you are allowing bad things to die in you. आप क्या कर रहे हैं? आप अच्छी बातों को बढ़ा रहे हैं और बुरी बातों को अपने अंदर मार रहे हैं। Fourth one, चौथी बात, needs healthy relationship. आपको अच्छा तंदुरुस्त संबंध चाहिए। You should have a relationship with God as well as have a relationship with the people. परमेश्वर के साथ में अच्छा संबंध बनाना है और साथ में लोगों के साथ में अच्छा संबंध बनाना है। If you want to have a relationship with God, परमेश्वर के साथ में अगर संबंध चाहिए, Psalms 55 verse 17, भजन संहिता 55:17 कहता है, Psalms 1, भजन संहिता 1, and Luke chapter 10:42, लूका अध्याय 10 वचन 42, Ephesians chapter 6 18 and 19, इफिसियों अध्याय 6 वचन 18 और 19, 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 to 18, पहला थिस्सलुनीकियों 5 16 से 18 तक, and Hebrews chapter 11 verse 6 and 7, और इब्रानियों अध्याय 11 वचन 6 और 7, Habakkuk chapter 2 verse 4, हबक्कुक 2 4, Mark chapter 11 verse 22 to 24. मरकुस अध्याय 11 वचन 22 से 24, And also spending time in the presence of God, Daniel chapter 6 verse 10 and 11. दानियल अध्याय 6 वचन 10 और 11, परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताना होगा। 2 Timothy chapter 2 verse 22. दूसरा तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 22, You will have a healthy habits when you have a healthy relationship with God. परमेश्वर के साथ में तंदुरुस्त संबंध रहने से आपकी आदतें भी अच्छी होगी, तंदुरुस्त होगी। Acts chapter 2 verse 42, they were listening to apostles teaching. They had a fellowship with apostles and they were participated in Lord's table and they continued in prayer. प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 42 कहता है कि वो प्रेरितों की शिक्षा में बने रहें, निरंतर घर घर रोटी तोड़ना और संगति और प्रार्थना में वो बने रहें। Fifth one, physical maturity. Maturity is more important. Maturity related to strength in spiritual life. पांचवी बात, शारीरिक परिपक्वता, ये तो बल से संबंध रखती है। यानी अगर आप शारीरिक रूप में परिपक्व हैं तो आत्मिक रीति से Some बल people पाएंगे। don't have a maturity. कुछ लोगों में परिपक्वता नहीं होती है, They think always narrow. वो हमेशा छोटा या कम ही सोचते हैं। People in the church, they should not live for sympathy. They should live for God and they should not allow themselves to be unmatured people, but ask the Holy Spirit of God to help you in every thinking. You should have maturity. कलीसिया के लोगों को कभी भी लोगों से दया या सहानुभूति पाने के लिए कोशिश नहीं करना, लेकिन परिपक्वता में परमेश्वर के लिए जीवन जीना है, पवित्र आत्मा से मदद मांगनी है। Maturity related to a strength. It gives you strength. परिपक्वता आपको बल देती है। Sixth point, spiritual maturity is related
to heart. It's more important about the heart. छठी बात, आत्मिक परिपक्वता जो है ये तो हृदय से जुड़ी हुई होती है। You know, so many believers I see, so many places I go. बहुत सी जगह पर जब मैं जाता हूँ तो विश्वासियों को देखता Some हूँ। people are very good believers. कुछ लोग बहुत अच्छे विश्वासी हैं, Their heart is changed, उनका दिल बदल गया but है, mind is not changed. लेकिन उनका मन नहीं बदला है, Mind is not renewed. उनका मन नया नहीं बनाया गया है। Heart changed, they believe Jesus, हृदय बदला है, यीशु पर विश्वास करते but हैं, mind is not renewed. लेकिन मन नया नहीं बना है। What to do? We have to pray and ask them to read the Bible so that their mind will renew. तो क्या करना है? हमें उनसे कहना है कि आप बाइबल पढ़िए ताकि आपका मन नया होते चले जाए। So heart is more important in spiritual life. और इसलिए आत्मिक जीवन में हृदय सबसे महत्वपूर्ण होता Give your है। heart to Jesus. अपना हृदय यीशु को दीजिए। Revelation chapter 3 verse 22, Jesus is waiting and knocking at the door of your heart. He wants to enter, he wants to be with you. प्रकाशित वाक्य 3:22, यीशु आपके हृदय के द्वार पर बाहर से खटखटाता है, आपको उसे खोलना है, उसे भीतर लेकर आना है। Most deceitful things on earth is the heart. Bible says when you read Jeremiah chapter 17 verse 9. यिर्मयाह 17:9 कहता है, मन तो सब वस्तुओं में अधिक धोखा देने वाला होता है। And when you read Psalms 119 verse 9 and 11. भजन संहिता 119 वचन 9 और वचन 11 पढ़ते हैं। Psalms 51 verse 10 and 11. Lord, create in me a new heart. भजन संहिता 15, 10 और 11 है, परमेश्वर मुझ में नया हृदय उत्पन्न कर। The seventh point we need to have to become a good, healthy spiritual person. Christ is always greater than me. You should think like that. 7वां पॉइंट, आत्मिक रीति से तंदुरुस्त होने के लिए कि हमेशा ये सोचना है कि मसीह हमेशा मुझसे बढ़कर है। इस तरह की विचारधारा हम में होनी John the चाहिए। Baptist said to the people, he said, he must increase, I must decrease. यूहन्ना बपतिस्मा दाता लोगों से कहता है कि वो बढ़ते चले जाए और मैं घटते चले जाऊं। And Christ is always greater than me. You should think like that. आपको इस तरह से सोचना है कि मसीह हमेशा मुझसे बढ़कर है। He is my everything. वो मेरा सब कुछ He is my है, Lord. वो मेरा प्रभु He है, is my strength. वो मेरा बल है, He will bless my वो मेरे future. भविष्य को आशीष देगा, He will never let me go वो down. मुझे नीचे नहीं गिरने देगा, He will open a new doors for वो me मेरे लिए नए द्वार खोलेगा। regarding job, नौकरी के बारे में, regarding health, तंदुरुस्ती के बारे में, regarding spiritual life, आत्मिक जीवन के बारे में, in every area of my life. मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र में I make Jesus as the Lord over me. मैं अपने ऊपर यीशु को प्रभु नियुक्त करता हूँ। He is the Lord over my वो family. मेरे परिवार के ऊपर प्रभु He है, is the Lord over my मेरे finance. धन पर वो प्रभु है। Jesus is the Lord over my health. यीशु मेरी तंदुरुस्ती पर प्रभु है, Lord over my children. मेरे बच्चों के ऊपर प्रभु है, You can say Lord over my वो future. मेरे भविष्य के ऊपर प्रभु है। You make Jesus as the Lord over everything, you see miracles happening. आप यीशु को सारी बातों पर प्रभु बनाइए तो आप चमत्कार को होते हुए देखेंगे। You make a miracle worker as your Lord. आप उस चमत्कार करने वाले को अपना प्रभु बनाइए। Wonderful worker, God Almighty as your Lord and Almighty. अद्भुत सर्वशक्तिमान पराक्रमी परमेश्वर को अपना प्रभु बनाइए, महान काम He does कीजिए। wonders and miracles for वो you. आपके लिए चिन्ह चमत्कार करेगा। So when you have this kind of people in the church, जब इस तरह के लोग चर्च में होते हैं then your church is a healthy तो church. आपका चर्च तंदुरुस्त चर्च होगा। Or if your church is full of fashion people, अगर आपके चर्च में फैशन वाले लोग हैं, if your church is full of worldly, carnal people, अगर आपका चर्च सांसारिक विचारधारा वाले लोगों से भरा है, if your church is full of worldly things discussing about the worldly nature, अगर आपका चर्च केवल संसार के स्वभाव पर ही चर्चा करते रहता है, fighting, quarreling each other, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, allowing immoral things to happen, अनैतिक बातों को होने दे रहे हैं, so the church is not a healthy तो church. वो चर्च तंदुरुस्त चर्च नहीं है। So the church need retreatment. तो इस चर्च को नया बनाना जरूरी होता है The church need a revival. और इस चर्च में जागृति की जरूरत The है church need a right preachers. और इस चर्च में सही प्रचारक चाहिए। Conduct a 3 days crusade meeting or revival meeting in the church. उस चर्च में 3 दिन की क्रूसेड मीटिंग या फिर रिवाइवल मीटिंग का आयोजन कीजिए। They need a fiery messages, उन्हें आग से भरे हुए संदेश चाहिए, not cold messages, ठंडे संदेश नहीं चाहिए not the refrigerated messages. और रेफ्रिजरेटर के संदेश नहीं चाहिए। The message which has the flames of fire. ऐसा संदेश जिसमें आग भरी होनी चाहिए। And the powerful man of God who is filled with the Holy Spirit. परमेश्वर के सामर्थी जन जो पवित्र आत्मा से भरे हैं, Those messages can bring revival again. उनके संदेश फिर से जागृति ला सकते हैं। Every church should have a spiritual people. तंदुरुस्त चर्च में आत्मिक लोग होने चाहिए Recognizing unhealthy things and removing from your जो life. चीजें तंदुरुस्ती की नहीं है उन बातों को जानकर उसे निकाल देना है Allow healthy things to grow and unhealthy things to die. और तंदुरुस्ती की चीजों को बढ़ने देना है, अस्वस्थता की चीजों को मरने देना है।
needs a healthy relationship with God and people. परमेश्वर और लोगों के साथ में तंदुरुस्त संबंध होना चाहिए। Make peace with your wife and children and make peace with your God. अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में शांति मेल मिलाप रखिए, परमेश्वर से मेल मिलाप कीजिए। Before you make peace with others, don't go for the Lord's table. जब तक कि दूसरों से मेल मिलाप न कर ले, प्रभु भोज मत लीजिए। Don't participate in the communion of the प्रभु Lord. के प्रभु भोज में शामिल मत होइए। And the spiritual matured heart to understand word of और God. परमेश्वर के वचन को समझने के लिए आत्मिक परिपक्व हृदय होना चाहिए। Make Jesus, चल सकता है प्रभु। in Jesus' mighty name we pray. यीशु के सामर्थी नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। आपके साथ एक छोटा सा शब्द। आप इस कार्यक्रम के द्वारा आशीष जरूर हुए होंगे। यदि आप कई लोगों के लाभ के लिए इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर QR कोड को स्कैन करें। हमारा गूगल नंबर 9912490945, हमारा फोन पे और पेटीएम नंबर 7799934576, हमारा पेटीएम नंबर 9393004572। हमारे विवरण के अनुसार स्पॉन्सरशिप भेजने के लिए आप हमारे पते पर अपने चेक और DDs भी भेज सकते हैं। मैं झारखंड से हूँ, रेलवे हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स हूँ। मेरे हाथ में 2 मंथ से इधर ज़्यादा पेन था और मूव नहीं कर सकती थी। ऐसे 2 मंथ से सफ़र कर रही थी। फिजियोथेरेपी करती थी, जो भी एक्सरसाइज हम करते थे, थोड़ा करंट का वो लेती थी, फिर भी वो 2 महीने से ऐसे ही कंटिन्यू पेन था। मैं ये मूव नहीं कर सकती थी। यहाँ तक आने में भी मेरे को पेन था अभी, बट अभी प्रेयर के टाइम में मेरे को पूरा रिलीफ है, पूरा पेन खत्म हो गया, ये मूव कर सकता है अच्छे से। पूरी तरह से मैं चंगी हो गई। परमेश्वर के दास ने पिछले साल इसी तारीख को इसी दिन कहा था कि जितनी बहनें मां ना बनने के कारण दुखी है उन सबको अगले साल इसी दिन इसी रोज गर्भवती होकर बच्चे पाई यीशु के नाम में प्रार्थना करी थी। मेरी शादी होके 10 साल हो गए लेकिन मुझे बच्चे नहीं हुए। मैं कितना परमेश्वर की उपस्थिति में आंसू बहा के पास्टर जी के साथ मिलकर प्रार्थना करते समय परमेश्वर ने मुझको हंसता खेलता बच्चा दिया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा सदा होती रहे। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद। हमारी शादी होके 5 साल हो रहे हैं, अभी तक बच्चे नहीं हैं, इस कारण मैं बहुत दुखी थी। पास्टर जी उस समय आइस गॉस्पेल चर्च में आए थे। 2008 9 सितंबर को पास्टर जी की प्रार्थना करते समय परमेश्वर ने उनको एक दर्शन दिया और उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने आपकी दिल से मान लो, आपको नॉर्मल आएगा बोल के बोले। मैं यहाँ पर आके दिल से गए सो मैंने अप्रैल 4 हफ्ते इधर आके दिल से सवेरे फास्टिंग प्रेयर को आके मैं मान लेके 1 घंटा प्रेयर के इधर बैठ के गया। मेरे को 8 पॉइंट ब्लड था, अभी मेरे को 10 पॉइंट ब्लड हो गया। मैं वो खुदा का शुक्रिया